नेशनल ज्योग्राफिक की टीम पहली बार एक ऐसे रिमोट आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आता। जब उनकी शिप साहिल के करीब पहुंची तो आइलैंड के घने जंगल में से अचानक कुछ अजीबोगरीब नंगे तड़ंगे लोग नमूदार हुए और देखते ही देखते उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की शिप पर तीरों की तेज बारिश कर दी। डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई, क्रू घबरा गया और पूरी टीम को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। मगर असल सवाल ये है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज तक कोई इंसान इस आइलैंड पर क्यों नहीं जा पाता। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आइलैंड दुनिया की सबसे बिजी जगह से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। राहील मिस्ट्री आर्काइव की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, इंडिया के ईस्ट में तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स मौजूद हैं। ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा हैं, जहाँ कई छोटे बड़े गांव और शहर मौजूद हैं। अगर मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड्स का सबसे बड़ा और ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। यही एयरपोर्ट अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। रोजाना दुनिया भर के जहाज यहाँ लैंड करते हैं, लेकिन हैरत की बात यही है, इतनी मॉडर्न और बिजी सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और इसे घने दरख्तों ने इस तरह ढांक रखा है कि ना तो सैटेलाइट और ना ही ड्रोन इसके अंदर झांक सकता है। यहाँ कौन रहता है और वो दुनिया से क्या छुपा रहे हैं, ये आज तक एक मिस्ट्री है। हिस्ट्री में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की गई, लेकिन जो भी आउटसाइडर आइलैंड के करीब गया, सेंटिनल ट्राइब ने उस पर तीरों से हमला कर दिया। ये लोग गुस्से में आकर तीर बरसाते हैं और किसी की जान लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक और दुनिया बसा रखी है, जहाँ वो हजारों सालों से रहते आए हैं। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। मगर आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से कोई राब्ता क्यों नहीं रखना चाहते? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सदियों से ये माना जाता है कि यहाँ रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो ग्रुप है जो हजारों साल पहले हमसे अलग हो गया था। लगभग 26,000 साल पहले समुंदर का लेवल बहुत कम था और ये आइलैंड असल में एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुंदर का पानी बढ़ता गया और अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक दुनिया से कट गया। इसके बाद दुनिया तो तरक्की करती रही, मगर ये लोग वहीं रह गए जहां हजारों साल पहले थे। दुनिया को उनके बारे में पहली बार 1789 में पता चला, जब एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड तक पहुंची। लेकिन उस वक्त किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को विजिट करना जरूरी नहीं समझा। फिर 1867 में एक ब्रिटिश शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो नॉर्थ सेंटिनल के करीब क्रैश हो गई। इस शिप में 106 लोग मौजूद थे। उन्होंने समझा ये आइलैंड सुनसान है और यहाँ कोई नहीं रहता, मगर उन्हें नहीं पता था कि जंगल के अंदर से कोई उन्हें देख रहा है। तीसरे दिन अचानक कबीले के लोग जंगल से निकले और उन्होंने शिप के लोगों पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और बाकी को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। ये सेंटिनल ट्राइब और मॉडर्न दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे पर खत्म हुआ। इस वाक़े के बाद 13 साल तक कोई भी वापस आइलैंड जाने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर 1880 में एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर मॉरिस विडाल पोर्टमैन को अंडमान आइलैंड्स भेजा गया। उसने फैसला किया कि वो सेंटिनल ट्राइब से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। पोर्टमैन का प्लान बहुत अजीब था। वो कबीले के कुछ लोगों को किडनैप करके अंडमान ले जाना चाहता था, फिर उन्हें गिफ्ट देकर वापस भेजना चाहता था ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। पोर्टमैन आइलैंड पर गया और कई दिन तक जंगल में छुपकर कबीले को ऑब्जर्व करता रहा। फिर एक दिन उसे एक फैमिली नजर आई, एक कपल और उनके 4 बच्चे।
पोर्टमैन ने उन्हें किडनैप किया और अंडमान आइलैंड ले आया। यही वो लम्हा था जब पहली बार सेंटिनल ट्राइब का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ, लेकिन दुनिया की बीमारियां उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो कपल बीमार हो गया और दोनों मर गए। पोर्टमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बच्चों को गिफ्ट्स दिए और उन्हें वापस आइलैंड भेज दिया। अपनी डायरी में उसने लिखा, शायद हमने सेंटिनल ट्राइब के दिल में और ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया है। इस वाक़े के बाद कबीले का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगले कई दहाइयों तक अगर कोई भी आइलैंड के करीब जाता तो कबीले वाले उसे मारकर उसकी लाश साहिल पर लटका देते। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अंडमान आइलैंड भी इंडिया का हिस्सा बन गया। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सेंटिनल ट्राइब से पीसफुल कांटेक्ट किया जाए। 1967 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये मिशन अपने सर लिया। वो बोट में आइलैंड के गिर्द चक्कर लगाते और कबीले के लिए गिफ्ट्स फेंकते जाते। उनका मकसद सिर्फ एक था, सेंटिनल ट्राइब का भरोसा जीतना। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक ने इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की जिसका नाम था मैन इन सर्च ऑफ मैन। टीम गिफ्ट्स लेकर साहिल के करीब गई, लेकिन अचानक कबीले के फाइटर्स ने गिफ्ट्स तोड़ दिए और फिर तीरों की बारिश कर दी। एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग में जा लगा। टीम ने फौरन शूटिंग कैंसिल की और वहां से भाग निकली। ये दुनिया को मिलने वाली सेंटिनल ट्राइब की पहली और आखिरी फुटेज थी। फिर 1981 में एक शिप MV प्रिमरोज आइलैंड के करीब फंस गई। क्रू ने देखा कि आइलैंड से 50 से ज्यादा लोग तीर लेकर उनकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने फौरन इमरजेंसी कॉल की और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू हो गए। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साहिल पर पड़ी है, जो गूगल अर्थ से भी देखी जा सकती है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को पूरी तरह सील कर दिया। आज आइलैंड के गिर्द इंडियन नेवी पेट्रोल करती है, लेकिन किसी को भी आइलैंड के 10 किलोमीटर की रेडियस में जाने की इजाजत नहीं। लेकिन फिर भी 2006 में 2 मछेरे गलती से आइलैंड तक पहुंच गए। कबीले के लोगों ने उन्हें मारकर उनकी बॉडी साहिल पर लटका दी। फिर 2018 में अमेरिका का एक मिशनरी जॉन एलन चाओ छुपकर आइलैंड तक पहुंच गया। उसका मिशन था कबीले को क्रिश्चियनिटी का मैसेज देना, लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचा उसे भी मार दिया गया। आज तक पता नहीं कितनी लाशें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। मगर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये लोग वाकई सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं या फिर वो अपने आइलैंड पर किसी बहुत बड़े राज को दुनिया से छुपा रहे हैं? ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है राहील मिस्ट्री आर्काइव की ये वीडियो भी आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार और मिस्टीरियस वीडियो में।